तो जय जोहार संगारी हो आप जमुझल केशव साहू हरीश साहू के माया भरे जय जोहार संगारी जैसन की आप जमुझल पता है कि जुन्ना से जुन्ना कलाकार ला आप सबों के बीच लाए के प्रयास करथन संगे संग गोड बात करथन ओकर जीवन परिचय हम जाने के प्रयास करथन कि कलाकारी के क्षेत्र में कब से इसे और कलाकारी के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत होकर कौन है काका से सीखे है। ऐसे पहुना हमारे बीच उपस्थित है भाई चेतन लाल साहू जी जीकर कोई परिचय के मोहताज नहीं का पर हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो बेंजो वादन में हो, चाहे तबला वादक हो, चाहे बांसुरी वादन में हो, चाहे मानस के व्याख्याकार हो, चाहे उद्घोषक मंच में हो, ऐसा कलाकार हमारे बीच उपस्थित है। और हम संगे संग गोड बात करथन साहू जी हमारे यूट्यूब चैनल हमर धरोहर में आपके स्वागत है। हमर धरोहर के देखैया सबो संगी संगवारी मल्ला मुँह डाले राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। साहू जी आप हमारे दर्शक मतलब बताओ आपके नाम बताओ आपके पिताजी के नाम और आपके शिक्षा कहाँ हो एला बताओ। मोर चेतन साहू नाम है जी। पिताजी के नाम आदरणीय श्री दशरथ साहू जी। माता स्वर्गीय श्रीमती फिरंदीन बाई साहू जी। गांव नेवनारा जी। चंडी आश्रम जी। विकास खंड बेरला तहसील भीमभौरी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ जी। शिक्षा कहाँ तक हो आप? मैं भैया पढ़ाई लिखाई तो 8वीं बस करे हूँ, ज्यादा नहीं पढ़े हैं जी। हाँ। तो कौन से क्षेत्र में आप ज्यादा रुचि बढ़ी है से? मैं हाँ संगीत के आज से नहीं जब से मैं हाँ पहली पढ़त हूँ जी। पहली में मैं पहली भर्ती हो गए हैं जी। तब से मोला संगीत के अतका नशा की जतका हम कहीं वो शेष है जी। हाँ। जब कहीं गांव में हुआ कथा जैसे रेडियो में सुर श्रृंगार गीत हुआ एक समय जी। जब ओकर बेरा समय 12:30 बजे के आवे जी। 1:10 कैसे आवे तो और सुर श्रृंगार सुने और हम स्कूल ले भागत चल रहे जी। हाँ। ये समय हरे करीब 80 85 86 87 दशक की बातें हैं। ऐसा नने अतका लगन कि गीत संगीत में हम गीत के ज्यादा हम प्रेमी ज्यादा हम धरोहर है हमार जो संस्कृति है जेन हमार चिन्हारी है ऐसा जो पारंपरिक गीत है संगीत है एला आज से नहीं बचपन से हमार लगाव है जी। हाँ। गुरु जी सुने कि आप मानस में भी आप बहुत ही आप मरबक गया हो मानस के, तो मानस के क्षेत्र में आप कैसे आओ? मानस के क्षेत्र में भी छोटेपन से आओ भैया। मैं पहले हमारे गांव में एक पटवारी आ रही से जी। राजपूत जी हरे कोदवा मो भट्टा के जी। तो लड़का गायन करे। तो गुरु जी मानस यात्रा आपके कब प्रारंभ करे हो, कैसे आप शुरुआत करो मंडली? मोर मानस के यात्रा भैया वही 94 95 में लगभग शुरू हो है और आज तक निरंतर जी। ऐसे मैं बचपन से छोटेपन से मैं हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहनत रहे स्कूल में जी। 3री 4थी पढ़त रहे तेन समय के मैं ढोलक पहली बजाए चालू करे जी। जब ढोलक ला धरा तो मोर हाथ में नहीं हमावे जी। फिर भी बहुत प्रयास करन तो एक ठो गाँव ठेंगा भाटा रामायण होना वहाँ बंद हो गए। मैं वहाँ पहली रामायण में गए तो समय के बाद 1 रुपया मुला पहली नाम मिली। अभी के वो 100 है। कौन सा संघ के बात है? वो लगभग 86 87 की बात है। बहुत छोटे रहे में है पहली दूसरी पढ़त रहे हैं उस समय की बात है। अब ओकर पश्चात वादन आप करे? हाँ ढोलक वादन पहली करें। पहली तो हमारे 12 रही से 12 में लीला शुरू करें जी। तो लीला उला आगे प्रोग्रेस नहीं हुई, आगे नहीं बढ़ पाई और ओकर बाद लीला बंद हो गए। अब लीला के बाद सीधा में रामायण में प्रवेश करें तो शुरू में ढोलक वादन करें। अतका लगन जैसे आज रामायण है जी। यानी तारीख के रामायण है कि कहीं जानकारी हो जाए मोला तो वो दिन कब आवे
कब समय आवे, कब वो दिन भी आगे बिहनिया हो जाए, तो वो बैठे बेरा कत का बेर हो जाए। अतका ने संगीत में लगाव नशा, अब आज भी वो कमी नहीं है मोला, संगीत के प्रति मोर जीवन समर्पण है। हाँ। तो गुरुजी मानस यात्रा में जब आप प्रारंभ करें तो मानस यात्रा अब शिक्षा कहाँ से ले, काका से प्रेरणा कहाँ से ले? ये साक्षात मोर माता पिता की एक प्रेरणा है जी। ऐसे संगीत के क्षेत्र में मोर पिताजी नहीं है, जी जी। लेकिन वास्तविकता गुरु की वे तो मोर कोनो नहीं है, प्राकृतिक देने मोर है। जी। ये भूमि फोड़ की थे नहीं, तो इसने बराबर देख देख के सुना, कोई गुरुदेव मन आज थे बजाज थे। और गांव में हमारे यहाँ 35-30 साल से मानस गान प्रतियोगिता होते है, जिला गांव में रामायण नहीं होत रही से, जिला हमन एक माध्यम बना के मैं तिलक पाटिल जी, मेघू पाटिल, श्री राम कुमार जी पाटिल एक ग्रुप समाने हुआ, जेकर सब एक सूत्र में बंद के हमन एक प्रयास करें कि हमरो गांव में रामायण होना चाहिए। तो आज निरंतर 30-32 साल से मानस गान प्रतियोगिता हुआ थे, और बड़े बड़े हमारे छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध कलाकार मन, मानस व्याख्याकार, धुरंधर कलाकार मन हमारे बीच में आते, जेकर से हमन ला एक ज्ञान और एक हम लोग स्रोत मिलते, जेकर से अनुभव मिलते, सीखे का अनुभव होता है। हाँ। गुरु जी हम बताओ कि आपके जो मानस यात्रा में संगीत कौन कौन है, कौन कौन का बजाते हैं बताओ? मोर मंडली के नाम है जय गंगा मैया मानस परिवार, ग्राम नेवनारा, विकास खंड बेरला, जिला बेमेतरा, जेकर संचालक मंडली से मैं यहाँ आज विगत वर्ष से 30 साल से लगभग ये मंडली के संचालन करत हूँ। और एमा मंडली में मोर गायिका के रूप में बहुत ही छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध ये दुनिया में नहीं है, और ज्यादा दिन नहीं हुए वो बहनी स्वर्गवास हो 1 महीना लगभग हुआ है। श्रीमती निशा सेन जी जैन लोक गायिका है, जैन ला एक दूसरा नाम दे जाते होला दुखिया मरकाम, जिन दुखिया मरकाम हाँ छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य प्रांत में जेकर नाम इतिहास में लिखा थे। आज एक दुखिया मरकाम के आवाज में ऐसा गीत गाने वाला गायिका बहुत कम मिलते और दुर्लभ है, तो वो गायिका दुनिया में नहीं, लेकिन वो निरंतर मोर टीम में मोर मानस मंडली में निरंतर 9 साल ले वो रेगुलर चली सो बहनी है। और आज भी हम लोग सम्मान, आज छत्तीसगढ़ जिला सम्मान दी सब सम्मान करत आवत है। आज ऐसा वो महान कलाकार मैं नमन करता हूँ। और गुरु जी सबसे पहली जब आप मानस यात्रा जब प्रारंभ करे थे कि कहाँ मौका मिले सब लोग मानस के लिए? मानस के लिए इसे मौका तो भैया पहली गांव सम्मेलन हुए जी, सम्मेलन हुए तो अतका नशा संगीत के, तो मैं कोनो गांव के हारमोनियम वाले भैया पकड़ लो, मैं तबला भी बजा लो, संगीत के क्षेत्र में हारमोनियम भी बजा लेता हूँ। तबला तो मोर क्षेत्र में अलग पहचान रही से, तबला वादन में तबला वादन कर रहा हूँ, ढोलक वादन भी कर लेता हूँ, बेंजो भी बजा लेता हूँ। तो अतका लगन, अतका दिलचस्पी रहा है रामायण के दिन आवे तो कब वो रामायण के दिन आवे तो कब घूमन, तो गांव में रामायण हुए तो साइकिल में गांव जान, तो वही में मुला अतका लगन हुई। सो ज्यादा मुला सीख कहूँ मिले तो गांव जैसे रामायण सम्मेलन होते जिला नवधक रामायण के नाम से जानथन, ऐसा आयोजन में हमरा ज्यादा विशेषता रूप से सीख मिली समझा। हाँ, ऐसे विशेष मोर माता पिता मोर 4 भाई होतन भैया, जे मैं 4 भाई में मैं सबसे छोटे हूँ, 5 बहनी होते, 9 परिवार हम, यानी 9 भाई बहनी, लंबा परिवार। तो बचपन से हम पिताजी मन दादा मन कृषक है, हाँ किसान परिवार के लेकर हैं। और अतका मोर भाई भाभी माँ मन के मोला प्रेरणा दी सुमन कि कभी भी एके में रहन, हमन एक समय में एके में रहन, तो ये घूमत है ते कलाकारी करत है, तो वहाँ जात आने जरा भी हमन माँ के प्रेम मोला भाभी मन के भी मिलिस, भैया मन पिता के सम्मान मोला सम्मान करिस, और ऐसा माता पिता में कि दुनिया में सबलद है, जेकर से आज मैं आज ये मुकाम में हूँ जी। तो गुरु जी सबसे पहली जब मौका गीत और प्रस्तुति आप जब करे हो मानस में, तो मुख्य भूमिका आपके कार्य थे मानस में? अभी जय गंगा मैया मानस परिवार नेवनारा जो चलते हम हारमोनियम और व्याख्या करता हूँ भैया, ऐसे व्याख्याकार भी और हवा भाई मन आदरणीय गुरु जी मन अभी समय देख के ले जाथन, लेकिन अभी विशेष हारमोनियम और व्याख्या करत हूँ। और गायिका के रूप में
निशा बहनी आवत रही से दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अभी विशेष गायिका के रूप में हमार मंडली के कुमारी मानसी साहू बिरला से आते हो। तो गुरु जी एक मानस गान हम सुनना चाहो कि कैसे गीत प्रस्तुत करता हो आप जी। मानस यात्रा में। का है भैया, एक ठो हमार खुद के रचना वो गीत है। जी जी एक ठो संसारी समर गांव में जो माया प्रीत के चिन्ह जी जेमा पारंपरिक गीत बहुत कन रही से, जेमा एक गीत है वो लोकगीत में बोल है परदेसी ए मोर राजा मर जाऊं तोरे बिना राम। जी एक गीत के बोले जेकर रचना हमार मैं स्वयं करे हूँ भाई आदरणीय शालिक निषाद जी। जैसे घोर लगो बनी सोहित पद मैं बना, फिर एक पंक्ति लो बनी तो दूसरा पंक्ति, ये दोनों मिल के गीत के हम रचना करें। जेमा एक गीत के हमार छत्तीसगढ़ को सुप्रसिद्ध गायिका हमार दीदी आदरणीय श्रीमती सत्यभामा परगनिया देवादस है। एक गीत बहुत गीत गाए है कार्यक्रम के, और जेकर तर्ज के माध्यम से कर लयबद्ध संगीत और तर्ज के रूप में मैं ढाले रामायण तर्ज में। तो तर्ज के रूप में एकर वनवास जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रभु राम जी के जब वनवास यात्रा होते है, राम सीता लक्ष्मण ज्ञान भक्ति वैराग्य के तीनों की यात्रा जब होते है, तब वही यादगार में मैं ओकर एक पंक्ति आप सुनावा था। बिल्कुल बिल्कुल। जब पूर्णबम परमात्मा भगवान राम, जगत जननी माता सीता, साथ में भाई लक्ष्मण जब वनवास की यात्रा 14 वर्ष के हो जे रही थे, तब अवधपुर के नर नारी मन पूर्वासी मन पा विलाप करते। वो भाव आपके गीत में छिपे हैं। बनवासी ई मोरे रामा मर जाऊं तोरी बिना राम, मर जाऊं तोरी बिना बनवासी। बैरी तनह सहावई नहीं निंदिया मारी ताना, तोरी बिना मैं जी नहीं सकता प्रभु जी जल्दी आना। बनवासी ये मोरी रामा मर जाऊं तोरी बिना राम, मर जाऊं तोरी बिना। 14 बछर ले वन में प्रभु जी कैसे तैह बितावे, कैसे तैह बिताए। रास्ता तोरे देखती प्रभु जी नैना मोरे रोए, नैना मोरे रोए। बनवासी ये मोरी रामा मर जाऊं तोरी बिना राम, मर जाऊं तोरी बिना बनवासी। बहुत ही सुंदर संगीत और बहुत ही सुंदर गीत है आपके गुरुजी। जैसे गीत आप जब लिखते हो तो ये रचना आप ही करते हो या कोई दूसरा मन रचना करते हो? रचना तो बहुत तन महू करे हम भैया जी, और आदरणीय शालिक निषाद भैया जी। अब ये माया प्रीत के चिन्ह के संचालक शालिक साहू जी रही से, जिन गायक रही से जी। साथ में हमारी दीदी बहुत ही विशेष गायिका के रूप में जी। श्रीमती सत्यभामा परगनिया जी। जैसा बहुत पारंपरिक गीत जी। जिला जिन गीत ला महतारी बेटी भाई बहनी बैठ के कान के द्वारा सुन के आत्मसात कर सके। जी। ऐसा आजकल गीत मैं तो कहता हूँ हम रामायण के माध्यम से भी यही संदेश देता हूँ। हर मंच में हमारे छत्तीसगढ़ के जो संस्कार है, हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो धरोहर है, बहुत विलुप्त हुआ, बहुत दूर अंचल में जाता, जिला संजोए के काम कर।
कहूँ देखन, खान पान, रहन सहन, बोली भाखा, पहनावा ओढ़ावा, ये बहुत दूर अंचल में जा जी कहूँ मोर कहूँ लगन की बेना तो हमार आदरणीय वो छत्तीसगढ़ के लोकगीत के भीष्म पितामह स्वर्गीय गुरुदेव श्री खुमान साहू जी, ये दुनिया में नहीं है लेकिन रग रग में अंतस में जेकर बजाय पेटी है, बजाय हारमोनियम रग रग में हमाजत है। सिरतुल में कहूँ कहिबो ऐसन वो महान कलाकार बहुत कम बिरले मिलते हैं जे हमर गुरु के रूप में हम आदरणीय स्वर्गीय श्री खुमान गुरुदेव हम आत्मसात करथन हृदय से। और जहाँ भी हम कहूँ संगीत के क्षेत्र में कहूँ रहथन तो पहले हृदय से गुरुदेव याद करथन, माता पिता ले याद करथन। और जैसन और अनेक गुरु है कही से दत्तात्रेय 24 गुरु बने, तो ऐसन गुरु हमरो बहुत गुरुदेव है आदरणीय हैं। मानस के व्याख्या के क्षेत्र में कहें आदरणीय ठोकेलाल देवांगन गुरु जी कुसमी समर बेमेत्र जिला के विकास खंड बेरला के, आदरणीय राम राजेश गुरु जी, आदरणीय श्री रोहित गंधर्व जी, आदरणीय श्री पीलाराम शर्मा जी, आदरणीय श्री मोती साहू जी, ऐसन मानस के क्षेत्र में जेका सानिध्य मिलते ओकर हमन बिल्कुल उमन न सागर त हम ढोड़ गए जेकर सानिध्य मिलते और जेकर किथे ना लइका मन खाते जूठल छोड़ देते तो सियान मन अपना ऐसन हमर पिता के समान मानथन। आवाज हमन उमन हमला बेटा के समान सम्मान देते। ऐसन गुरु जी के सानिध्य में हमर कला के क्षेत्र चलत भैया। हाँ गुरु जी, मानस यात्रा में कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा और कहाँ कहाँ मतलब जाए के मौका मिले बाहर? मानस के क्षेत्र में भैया मैं तो हमार छत्तीसगढ़ में जतका जिला हो ही कोनो जिला नहीं बचे है। काबर गरियाबंद जिला, चारामा, कांकेर उड़ीसा, महाराष्ट्र, नागपुर, गोंदिया और जहाँ तक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला, बालोद जिला, अंबागढ़ चौकी, डोंगरगांव, मानपुर, मोहला अने कांकेर अने छत्तीसगढ़ के से कोई जिला नहीं हुई। हाँ जिला मानस के क्षेत्र में जय गंगा मैया मानस सरोवर नहीं घूमे। ऐसे रहा है जब एक कैसेट हमर निकली दुखिया बाई मरकाम के गीत है, सावन के ठड़बुंदिया पानी का आंखी में आंसू आथे तोर दरस बिना मोर रामा, तरस तरस अने नैना, ऐसे गीत ला जब रामचरितमानस के तर्ज के माध्यम से होला जब शुरू यूट्यूब में डले पूर्वी स्टूडियो छतौद गांव में, तो अतका हमारा 5 लाख 7 लाख से ज्यादा हमारा मिली और कार्यक्रम इतना बुक हुई। हमारे मन के मानस की यात्रा लगातार 15 दिन 17 दिन के घोलो एकदम अतका कहे लगे कि हाथ पांव जोड़े लग जाए। मंच वाले भैया मन लो भैया अब जाबो तब हो बेकार है, काबर गला नहीं है कला नहीं है, अब जा कहूँ बैठबो बस ऐसे अने अतका है। माँ गुरु की कृपा से माँ आदि शक्ति हमारे गांव में चंडी मैया है, सिद्धिपीठ चंडी आश्रम जिला 1 महीना मेला होते भैया। पहले 1 महीना खोया 15 दिन होते और 15 दिन में बहुत ख्याति लगभग भगवताचार्य थे, विष्णु मड़वा जी जैसे, पवन दीवान जैसे, जगत गुरु शंकराचार्य जैसे, विश्व कृष्णा रंजन जी जैसे, ऐसा बड़े बड़े विद्वान मन माँ चंडी के प्रांगण में आते। 7 दिन के भागवत, 9 दिन एक गौकर्ण एक गीता करके 9 दिन, 11 दिन के यज्ञ होते। बहुत ख्याति लगभग 15 साल आदरणीय छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह पंडवानी गायक स्वर्गीय श्री झाड़ूराम देवांगन जी जेकर देश और विदेश में यात्रा हुई, वैसन महान हस्ती कलाकार मन हमारे गांव माँ चंडी में 15 साल निरंतर आदरणीय चेतन देवांगन जी, ऐसा पंडवानी गायक, भजन गायक बहुत, और चंदैनी गोंदा हमारे गांव में 3 गांव 4 गांव है। कविता वासनिक दीदी के कार्यक्रम में अनुराग धारा है, ऐसे पारंपरिक गीत मन चिन्हारी है, ऐसा गीत मन हमारे गांव में ही परोसते, वैसा गीत ला हमारे गांव के मंच में आयोजन होता है जी। तो गुरु जी मानस के यात्रा में आप मानस मर्मज्ञ कहे जाता हो, अब मानस के व्याख्यान में भी आप काफी उपलब्धि हासिल करे हो, तो जैसे आप बाहर गए हो जगह जगह आप कई इनाम भी आप जीते हो, प्रथम स्थान भी आप प्रथम पुरस्कार भी आप प्राप्त करे हो, तो मानस यात्रा में जाता हो तो नवधा भक्ति ला कैसे टाइप आप प्रस्तुत करते हो व्याख्यान के रूप में? आप का है भैया जी अलग अलग शैली अलग अलग विधा होते हैं जी।
पूर्ण परमात्मा भगवान राम माता सबरी ला नौधा भक्ति सुनीस जी प्रथम भगति संतन कर संगा जी पहली भक्ति ला सत्संग ल कहिस जी और सत्संग कब मिलता है जी सर्वतक सर लिखलिन तलवार के तह जी ये हो गए सत हाँ संत कब बनते सर्वतक स में नान के ऊपर में बिंदिल डाल देबो ना से बन जाते संत। हाँ तो सत्संग के महत्व ला ज्यादा दी इसने भक्ति 9 प्रकार के होते हैं जी जिनला रामचरित मानस के माध्यम से माता सबरी वाजी में युवावस्था से लेकर जी जरा अवस्था तक भगवान ला निष्ठावान बन के याद करीस। जी जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूर्ण परमात्मा के लिए साफ सफाई करना, फूल बिछाना, जरूर आज मोर राम एक कुटिया में आई मोला जरूर दर्शन दे। मतन ऋषि जी कह रही से कि गुरु कह रही से कि बेटी मोला राम नहीं मिलिस तो नहीं मिलिस, लेकिन जीवन में तोला राम मिले, लेकिन हृदय में श्रद्धा रख। श्रद्धा काला कहते स माने संसार, ब माने बरी, सबरी काला कहते स माने संसार, ब माने बरी। जो संसार से बरी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो बरी हो जाए बोला कही सबरी। आज वही अब श्रद्धा ही जीवन में तो माता सबरी के प्रति श्रद्धा रही से और विश्वास रही के निष्ठा रही से एक दिन कुटिया में जरूर मोर भगवान आई और जरूर आते। भगवान माता सबरी के है सब भक्ति भाव ला जान लेते, अटूट प्रेम ला देख के भगवान ओकर जूठा बेर ला बुझ ला घोलो खाते। लेकिन वही जूठा बेर ला लक्ष्मण ला घोलो दे, लेकिन लक्ष्मण भैया बोला हरीश भैया तिरस्कार कर दिस, तिरस्कार करके फेंक दिस और फेंकी तो कहाँ गए द्रोणाचल पर्वत में। जब वो द्रोणाचल पर्वत में जाते ना तो एक दिन लक्ष्मण जी ऐसे मौका थे जब युद्ध के समय में मेघनाथ और लक्ष्मण जी के युद्ध होते तो शक्ति बाण लग जाते, थोड़ा सबो जानता तो शक्ति बाण लगते तो हनुमान जी के माध्यम से वो सजीवन बूटी लाते। तो वो सजीवन बूटी कौन है जिन हाँ लक्ष्मण जी ही महाराज बोला बोल ला फेंके रही से वही द्रोणाचल पर्वत में गिरी से तेने हाँ वही गुठलू है एक सजीवन बूटी के रूप में आकार लीस, सजीवन बूटी बनीस और जिन्हें आज वो लक्ष्मण जी के शक्ति बाण में आज औषधि के काम हुई। ये मानस में ऐसे बड़े बड़े मानस कार्य है, हमन तो भैया कुछ तुच्छ है ऐसा मानस मर्मज्ञ है जिला सुने में ज्यादा आनंद आते। ऐसे ऐसे राम के कथा है। गुरु जी हम एक गीत मानस के प्रभु श्री रामचंद्र के गीत एक सुनना चाहूँ आपसे। आओ आप मन ला ये कलयुग में जौन हुआ थे वाजी में हमार कलयुग मन जन संस्कृति संस्कार धरोहर ला भुला गए हैं। शीर्तन में वो महान गीतकार, वो महान हस्ती रचनाकार, आवाज के धनी आदरणीय गुरुजी श्री कृष्ण कुमार जी पाटिल के लिखे गीत है जिला आपके बीच में एक पंक्ति सुनावा था। भड़ी अषाढ़ में भुमराती पति है, भड़ी अषाढ़ में भुमराती पति है, जेठ में बादरी छावत है, लाज शरम सब उभरा किंदरे, कलयुग बादरी आवत है, लाज शरम सब उभरा किंदरे, करिया कलयुग आवत है। भरे अषाढ़ में भमराती पत है, भरे अषाढ़ में भमराती पति है, जेठ में बादर छावत है, लाज शर्म सब उभरा किंदरे, करिया कलयुग आवत है, लाज शर्म सब उभरा किंदरे, कलिया कलयुग आवत है। दिन माद सवेरे झूठे बोलैया, कुंवर कलेवा खावत है, दिन माद सवेरे झूठे बोलैया, कुंवर कलेवा खावत है,
हरिचंद्र के बघवा बेटा दानवर लुलवावत है। हरिश्चंद्र के बघवा बेटा दानवर लुलवावत है। छाती फुलत के पापी दंगे धर्मी मन शर्मावत है। लाज शरम सब उघरा किंदरे करिया कलयुग आवत है। लाज शरम सब उघरा किंदरे करिया कलयुग आवत है। बहुत ही सुंदर गुरुजी। ऐसे जो गीत और संगीत अगर हम सुनन प्रभु श्री रामचंद्र जी के, हम वो हृदय में उतर जाते। और वो वास्तव में अगर कहे जाता है कि राम के चरित्र अगर जो अपन जीवन में उतार लिए, बोला कभू किसी भी प्रकार के दुख नहीं हो जाए। माता सबरी वही श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु के प्रति वो प्रेम रही से, और भगवान घलों को साक्षात दर्शन दी से। तो गुरु जी हमें जानना चाहबो कि आप मानस यात्रा के साथ साथ आप सुने कि लोक कला मंच में घलों आप जुड़े हो। तो हम ही जानना चाहबो कि लोक कला मंच में आप कब से जुड़े हो, एक प्रेरणा स्रोत कौन है आपके, काकर माध्यम से आप जुड़े हो? अब ऐसे भैया लोक कला मंच हमरे गांव आप पहले के हम माया प्रीत के चिन्ह जी। एक कार्यक्रम ला स्थापना हमन वही 96-97 में से रही है जी। कुछ दिन चली से 1-2-3 साल चली, सब बहुत रेगुलर कार्यक्रम देना जी जी और मग भी गीत संगीत में आप लोग बताएं पारंपरिक रीत से पूरा जी जिन ला महतारी बेटी भाई बहनी सब एक साथ बैठ के सुन सकन देख सकन ऐसा कार्यक्रम देवत रहे। अब साथ साथ में बहुत दूसर कार्यक्रम में भी पहुँच गए हैं, जैसे पंडवानी के क्षेत्र में कहूँ के हैं जी। या नाचा में भी कहन। हमारे गांव को नाचा 40 साल तक के चले जी। जब 40 साल तक के बहुत ख्याति लब्ध नाचा रही। आज भी उमक 2-3 कलाकार मन आदरणीय गुरु जी मन जीवित है जी। गुरु जी नाचा से याद आ गया कि नाचा के क्षेत्र में जब आप, तो नाचा के क्षेत्र में आप भी कोनो अभिनय करोगे आप? हाँ नाचा में जब शुरू प्रवेश करें तो ढोलक वादन करें जी। ढोलक शुरू बजाए ना, शुरू से मोर स्टार्ट ढोलक है। मोर पिताजी एक ढोलक लीस बहुत अनेक कला प्रति आज भी मैं कहूँ ओकर नजर में कहूँ कुछ भी कहूँ भेजी से कहूँ अचानक नहीं जा पाए तो कहूँ नाराज हो जी, तो कहूँ मोला तबला बजावत कहूँ देख दे रही, या कहूँ व्याख्या करत देख दे रही, या मंच में कहीं बोलत देख दे रही तो अतका गदगद हो जाते वह। यानी मोर पिताजी के पूरा प्रेरणा स्रोत है जिन कला के क्षेत्र में मोर बर बेंजो ली इसमें नान कर रहे हैं। 5वीं 6वीं पढ़त रहे हैं तो एक बेंजो भी ले रही जैन कहें तैन करी कला के क्षेत्र में जैसे भी कहें। अब बहुत मैं पंडवानी में गए हाँ 5 कलाकार भर के रहे छत्तीसगढ़ के। आदरणीय पीसी लाल जी यादव गंडई से जैन रचनाकार है, गीतकार है, साहित्यकार है और बहुत बड़े शिक्षक रही से, लेक्चरार रही से स्कूल के। जैन हमार गुरुदेव है जेकर माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के मात्र 5 कलाकार गिरहन 5 टीम कहे जाए। एक नाचा टीम रही से, एक पंडवानी टीम, एक पंथी टीम और एक बांस गीत और एक अपन राम राम बोलो वो बिलईगढ़ से आ रही हमारे छत्तीसगढ़ से। वो कार्यक्रम रही से चित्रकूट में। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम रही से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय शताब्दी दिवस ऐसे कुछ। तो 1 हफ्ता कार्यक्रम रही से आदरणीय गुरु जी पीसी लाल जी यादव सानिध्य में हम लजायल मिले रही से और 1 हफ्ता वहाँ रहे में। तो आपके कब भूमिका? हाँ पंडवानी में गिरे हैं अकलोटी भिलाई, अकलोटी गांव है, कुमारी चमेली निषाद है जेकर पंडवानी में 2-3 साल लगे हाँ समय मिले तो नहीं तबला वादन करें हम। हाँ तबला वादन करें हाँ। वहाँ का आज भी प्रमाण पत्र है, सम्मान है। और चमेली निषाद अभी वर्तमान में बेंजो वादन भी, हाँ बेंजो वादन करते हैं और बेंजो वादन हाँ संगत करें बिल्कुल और साथ साथ रागी भी कर लेते अपन बहन के साथ कोरस। तो ओकर मन साथ में चित्रकूट गिरे हैं और बांस गीत गिरे थे सुमई गाँव के आदरणीय श्री प्रहलाद निषाद जी सिंगनगढ़ पंडवानी गायक भैया जी जेकर साथ गेरी सोकर सानिध्य रही से। और आदरणीय श्री पीसी लाल
यादव जी के माध्यम से हमन वहां तक गए हैं। और एक पंथी टीम जो बतावत हूँ आप लोग सांकरा राजनांदगांव से, राम बोलो बिलईगढ़ से, और एक नाचा बाम्बी गांव बन खोलवा कटोरी बाम्बी लोहारा कमरसा जिले। एक एकड़ में हाँ चित्रकूट में कार्यक्रम दे, रामायण लोकगीत में एमपी पंडवानी में भी एमपी के हाँ, और ये उड़ीसा चल रहे हाँ, महाराष्ट्र नागपुर ये सब। गुरु जी हम जानना चाहो कि पंडवानी में जो कैसे शैली होते, कैसे वो में गाते, ये अगर हम दर्शक मतलब बताए के प्रयास करूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामे रामे भैया रामे गा रामे भैया, रामे रामे भैया रामे गा रामे, रामे रामे भैया रामे गा रामे भाई, रामे रामे भैया रामे गा रामे भाई। बहुत ही सुंदर गीत और संगीत से गुरुजी आपके अगर कहे जाए तो जितना भी कम है काबर जिसमें हर सर्वगुण संपन्न, एक बार जो बोले जाए तो भगवान के कहे जाता है कि गॉड गिफ्ट है ना, हर सर्वगुण आप संपन्न हो गुरुजी। जैसे कि आप बेंजो वादन है, तबला है, बांसुरी है, गायन के क्षेत्र में, व्याख्यान के क्षेत्र में और लोक कला लोक गायन के क्षेत्र में भी आप बहुत आप नाम कमाओ, बहुत ही उपलब्धि हासिल करे हैं गुरुजी। हम संगे संगे सुने कि अब उद्घोषक के क्षेत्र में आप कैसे आओ, एक श्रेय कौन ला देना चाहते हो, काकर माध्यम से आओ, आप कौन ला सुने हो कि आप लगे इसके मोल उद्घोषक भी करना चाहिए। काहे भैया मैं जैन कलाकार ला देखा मोला सीखी जते हूँ का जी, महू वो काम ला कर लेते हूँ का जी, ऐसे एकदम आत्मता विश्वास हो जाए मुझे। जी, जी, कोनो अलाउंस मंच में करत देखा तो एक कला ला महूल कहूँ दे देती माँ सरस्वती है तो महूल मंच में जी, अवसर मिल जाती, जी, ऐसे ने प्रेरणा भाव जागृत हुआ हूँ। जी, ऐसे हमारे अंचल में तो आदरणीय श्री कुसमी से रामनाथ साहू जी है, जी, जिन जाम अंत वो है क्षेत्र के लाउंसर है वो बहुत, और ये उम्र में भी आवाज के धनी है। जी, ऐसा ने आदरणीय गुरु जी मन के लिए देख देख के थोड़ा अनुभव हुईस और प्रयास हुईस कि वाजी में अपन बोली भाखा में ज्यादा में प्रयास कर। हमारे छत्तीसगढ़ के बोली भाखा है जो शब्द है, हिंदी भी बोलो संस्कृत बोलो, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के ज्यादा सम्मान करो, पढ़ो लिखो गुनो, और ये ज्यादा निवेदन है। मैं हमारे जतका मंडली में हमारे भाई मन है मन लगी था ये हमारे संग जुड़े है। ऐसे मुरगांव गांव को नहीं, मुरगांव के कलाकार गायक के रूप में भाई श्री जितेंद्र यादव जी जिन अभी क्लास करते संगीत के, भीमोरी में आदरणीय श्री उत्तम साहू जी में क्लास जाते हैं गायन के क्षेत्र हारमोनियम, और बांसुरी सहनाई के रूप में आते भाई हमार भीमोरी के पास कुम्ही गांव है, दोनों वादन करते हो सहनाई बांसुरी दोनों। तबला वादक में भैया ऐसे भी इस क्षेत्र के बहुत धनवन मुर्टी में आवत रही थे, भाई नरोत्तम भिलौरी से तबला वादक के रूप में आते, प्रेमू भाई बाहर गांव से भी तबला वादक के रूप में आते, गायिका हमारे कुमारी मानसी जो पहली निशा बहनी चलत रही से लेकिन ये दुनिया से चले गए हैं, तो अभी कुमारी मानसी साहू जी आते हैं गायिका ग्रुप में, और बेंजो चतुर साहू जी, मनोहर पारकर जी, ऐसा मन भैया पप्पू सेन जी जे नहा अपन परशुराम यदु जैन गीत, और अभन सेन जी जैन एक जमाना में धान बिना ठकले बेमे तरह की बाजार ऐसा गीत में लगा है ओकर लड़का है वह पप्पू सेन जी जैन वो सबो हाँ सबो विधा में परंगत है, पेड़ भी बजाते, तबला वादन भी कर लेते, बेंजो हारमोनियम सबो विधा बजाते हो। ऐसा मन मोरसन विगत वर्ष से जुड़े है, वो एक हमारे एक मंडली के रूप में बिल्कुल संजो के चलत है। गुरु जी आपला जैसे उद्घोषक के क्षेत्र में कहाँ मौका मिले बोले कि मौका आप सबसे पहले भैया ये गांव से ही चालू करे मैं, मोर यहाँ पहली सम्मेलन तौर में रामायण करवावन पुराना चौक रही महावीर चौक में करावत रहे,
आवेला एकदम दृढ़ संकल्प करें सब गांव होते रामायण हमर गांव नहीं हो, तो आज भी वो धारा है चलत है निरंतर। गुरु जी हम सुनना चाहबो कि उद्घोषक में का भाव देता हो कि कैसे बोलता उद्घोषक कैसे टाइप उद्घोषक के काय भैया अपन विधा शैली है वह कह सकथन जैसे हम कोई मंडली आवत है जी कोई गांव की मंडली हमारे बीच में मंचस्थ करना है जी आओ हमारे बीच में बहुत ही छत्तीसगढ़ अंचल की सुप्रसिद्ध वो मंडली आवत है जिन मंडली के नाम है जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा की प्रस्तुति इस मंच पर होनी है। आइए संतो इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है। जब मंच में आ जाते तो मंच के एक नियमावली होते प्रतियोगिता में जी सब कलाकार साधक भाई मन मंच में हाथ जोड़ के जब खड़ा होते तो कहे लगते भाई आसन पाओ। एक बहुत सुंदर सूचक है मंच के जी तो हमारे कलाकार साधक भाई मन मंच में आसन पाते हैं। आइए हमारे बीच में मंचस्थ मानस मंडली के चंदन अभिषेक स्वागत के लिए हमारे गांव के जो मेहमान भाई मन बैठे रहते सुनैया श्रोता भाई मन ओला हमन बुला के अतिथि देवभव सत्कार के रूप में मल्यार्पण गुलाल से स्वागत करते हैं। तो गुरु जी जैसे मंच में जैसे मंडली बैठे तो पावन मंच में जैसे मंडली बैठे के बाद दोहा चौपाई जैसे हमला वाला परोसना जैसे कैसे टाइप परोसता होला राम कथा सुंदर करतारी संत विहंग उड़ावन हारी सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुबान। बहुत ही सुंदर आपके दोहा और चौपाई के साथ आप जो प्रस्तुत करता हूँ मंडली मल्ला। गुरु जी जाते जाते हम ये जानना चाहूँ कि हमारा दर्शक मल्ला हमार धरोहर चैनल यूट्यूब की तरफ से क्या संदेश देना चाहूँ। मैं अभी के युवा पीढ़ी भाई मल्ला मोर बहनी मल्ला बेटी मल्ला यही कही हूँ हमार धरोहर चैनल के माध्यम से आदरणीय मोर भाई बड़े भैया केशव साहू जी हरीश साहू जी बहुत बढ़िया गांव में जाके सुंदर संदेश देवत है। हमार जुन्ना से जुन्ना कलाकार मनला मध्य कलाकार मनला सुंदर हमार छत्तीसगढ़ के ही बात नहीं है अन्य जगह यूट्यूब के माध्यम से जेकर संदेश पहुंचावत है। मैं कहूँ अभी की युवा भाई मनला हमार छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है हमार छत्तीसगढ़ के जो संस्कार है धरोहर है गीत है संगीत ऐसा गीत ला परोसो जैन गीत ला सुने में हमारा बढ़िया आनंद आवे सुने के मन लगा है गीत लोग सुन लेते हैं अब ऐसा गीत ला परोसो जेला पूरा जैसे एक समय में जब रेडियो में गाना सुनन केदार जी कैसे सुंदर गीत रहा है जेला केदार यदु जी जेकर हमन ओमन प्रेरणा सोते हमर स्वर्गीय केदार यदु जी परशुराम यदु जी खुमान साहू जी आदरणीय हिरवानी भैया महादेव हिरवानी जी लता खपड़े माया खपड़े ऐसा ने पुराना कविता दीदी ऐसा गीत मन के हमन एकदम बचपन के हमन पुराना लोक गीत के हमन दीवाना है। अब मैं कहता हूँ आज के युवा पीढ़ी ला ऐसा गीत मन ला आत्मसात करो जिन हमार माटी के महत्व और सुगंध मिले जिन हमारा संदेश अलग पहचान आवे। यही मैं अभी की युवा पीढ़ी भाई मन ला कहा हमार धरोहर चिन्ह हमार धरोहर भाई मन जिन हमार बीच में लेके आया है ये संदेश है। आप सब लोग जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो जय जोहार संगवारी बने रहूँ हमार सन हमार यूट्यूब चैनल हमार धरोहर भाई केशव साहू मैं हरीश साहू आप जम्मू झल्ला मैं भरे जय जोहार आप सब झल्ला हरीश साहू और केशव साहू की तरफ से माया भरे जय जोहार जय छत्तीसगढ़।